एनीथिंग नहीं, सेल योर सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या क्या आ सकती हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉपुलर सर्विसेज का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि वेबसाइट डिजाइन है, वर्डप्रेस है, लोगो डिजाइन है, वीडियो एडिटिंग है। अगर हम यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं, ये मैंने एक कीवर्ड लिखा है कंटेंट राइटिंग का, इसमें 16,742 लोग जो हैं वो इसमें इतनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये इनकी पहले से दुकानें मौजूद हैं यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे शॉप मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंटरफेस समझाना चाह रही हूँ, तो ये समझिएगा कि ये फाइवर है। यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड इज जस्ट लाइक कि आपने कोई भी वर्ड लिखा, वो कीवर्ड होता है किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, ठीक है। उसके हवाले से यहाँ पे फाइवर में जितनी भी लोगों की शॉप्स थी, उनमें जिसने भी कंटेंट राइटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया होगा, फाइवर में एक क्योंकि ये सारे जो हैं, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इवन गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, दे आर यूजिंग एआई टूल, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल वो क्या करते हैं कि आपका जो मैचिंग करते हैं, मीन्स कि मैंने यहाँ पे कंटेंट राइटिंग एक वर्ड लिखा है, तो अब उसने ये सर्च किया, जैसे गूगल सर्च करता है ना, गूगल भी एआई ही यूज करता है, तो इसी तरीके से फाइवर पे भी जिस किसी ने भी अपनी सर्विस में कंटेंट राइटिंग का वर्ड यूज किया है, इसने मुझे उसकी काउंटिंग करके ये बता दी कि इतने लोग जो हैं वो कंटेंट राइटिंग में अपनी गिग्स, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लें कि अगर अभी हम अकाउंट भी अभी बनाएंगे, उसके बाद एक सेलर अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे ये साइन इन है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, बिकम अ सेलर। एक यहाँ पे होता है सेलर और एक होता है यहाँ पे बायर। सेलर वो होता है जो आप हैं, जो यहाँ पे चीज को बेचेंगे, जो आपकी सर्विस है, दिस इज योर प्रोडक्ट। आपकी सर्विस ही आपका प्रोडक्ट है, उसको आप सेल सेल करेंगे। जबकि जो आप से कोई चीज खरीदेगा, आपकी सर्विस खरीदेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बायर कहेंगे। तो अगर कोई यहाँ पे आके बायर अकाउंट बनाना चाहता है, तो वो यहाँ से बायर अकाउंट भी बना सकता है। बायर अकाउंट में हम अपना काम करवाते होते हैं, ठीक है, और सेलर काम करता है। यहाँ पे अगर आप पीकेआर करते हैं, तो ये आपको सारी जो है कि कोई कितने डॉलर में, यहाँ पे ये देखें, मुझे पीकेआर में बता रहा है कि ये इतने में अपनी सर्विस सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डॉलर करती हूँ, तो ये डॉलर में बता देगा। ये देखें, यूनाइटेड स्टेट में मैंने कर दिया, तो अब ये बता रहा है उसकी ही कीमत डॉलर्स में। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सप्लोर पे आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइवर बिजनेस है, ये थोड़े प्रो लेवल के हैं, ठीक है, अभी हमारा इन पे काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं, ये कितनी चीजें जो है वो लोग यहाँ पे काम अपने दे के सर्विस यहाँ पे सेल करते हैं। मेन जो कीवर्ड यूज हो रहे हैं, दे आर ग्राफिक एंड डिजाइन। अब ग्राफिक एंड डिजाइन में आप ये लोग देख लें कि 100 ऑफ सर्विसेज आर देयर, और ये लोग जो है वो सेल करते हैं बाय मेकिंग अ लोगो, बाय मेकिंग ब्रांड स्टाइल, ठीक है, फोन टाइपोग्राफी, गेमिंग करके, ग्राफिक्स करके, आर्ट्स बना के, एनएफटीपी। आप लोगों ने सुना होगा कि गेम्स के लिए जो आपके करेक्टर होते हैं, उनकी जो पिक्चर्स होती हैं, वो एनएफटीपी कहलाती हैं। उसके बाद पैटर्न डिजाइन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, कार्टून्स। फिर उसके बाद ऐप में यूआई और यूएक्स इंटरफेस जो है उसकी डिजाइनिंग, लैंडिंग पेज की डिजाइन, ईमेल की डिजाइनिंग, ये सारा जो है ये डिजाइनिंग में आता है। पोस्टर, फ्लायर, टी शर्ट डिजाइन, ठीक है। ये एक ग्राफिक डिजाइनर का काम है, जो कि वो अपने कामों में से इसमें से कोई भी चूज करके अपनी सर्विस यहाँ पे सेल कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें, तो डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई वांट टू से कि अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी कि एड्स आ रही हैं, ठीक है। वो एड क्या होती हैं कि लोग उसको चलाते हैं पैसे दे के, वो उसकी मार्केटिंग करते हैं। लाइक अगर मैंने कोई शीलांसर की चीज, शीलांसर की सर्विसेज लाइक कोर्सेज की एड चलानी है, तो मैं क्या करूंगी कि गूगल एडसन को पे करूंगी, और वो मेरी एड उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनको हम चाहते हैं कि वो लोग देखें। उसके बाद सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट,
ये अलग है। एसईओ करना, एसईओ जो है वो आपके कंटेंट राइटिंग में भी इंक्लूडेड है, क्योंकि कीवर्ड में सबसे ज्यादा जो है वो एसईओ ही यूज हो रही होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। लोकल एसईओ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, गेस्ट पोस्टिंग, ये कल आपको मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि वो जो हम अपने लिंक्स उठा के लगा रहे होते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग, जैसे आप लोगों की ईमेल्स पे प्रमोशनल ईमेल्स आ रही होती हैं, ठीक है, सोशल आ रही होती हैं, उसके बाद आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आपको आता है कि ईमेल सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाती है। जहां पे भी आपको ईमेल मांगी जाए, इसका मतलब है कि दे कैन सेंड यू ईमेल। वो क्यों आपसे ईमेल मांग रहे होते हैं, क्यों वो सीधा लॉगिन क्यों करवा रहे नहीं होते, क्योंकि उन्हें चाहिए होती है मार्केटिंग टूल। वो अपनी चीजें ईमेल के जरिए सेल करते हैं। मीन्स के आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी ऐप है, कोई भी चीज है जिसके आपने जाके उसके लॉगिन किया, वहां पे अपनी ईमेल पुट की, तो वो क्या करते हैं, आपको एक दो दिन बाद या उसी टाइम आपको मैसेज आ जाता है ईमेल का। ईमेल पे एक पूरा लिखा होता है उनका जो है वो न्यूज़लेटर की तरह बना हुआ होता है, और उसमें फिर वो अपनी जो प्रमोशनल थिंग्स होती हैं, एक आप देखते हैं कि हर वेबसाइट पे एक फ्री होता है जिससे बेसिक प्लान कहा जाता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड और प्रो मैक्स होता है। तो वो अपनी उन चीजों को सेल करने के लिए ईमेल मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद फिर वीडियो मार्केटिंग जो कि यूट्यूब पे की जाती है। वेब एनालिटिक्स मींस के ईच एंड एवरी सर्विसेज यू कैन सेल ऑन फाइवर। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग ऐसे होता है, ये कंटेंट राइटिंग में आपको इस तरीके से हेल्प आउट करेगा, क्योंकि दे आर इंटरकनेक्टेड। अगर मैं ग्राफिक्स की बात करती हूँ, तो ग्राफिक्स में आपका जो आपने कोई चीज बनाई है, मतलब कोई भी आपने पोस्टर बनाया है, सपोज टू कि आपने ये वाली डिजिटल मार्केटिंग का ये वाला बैनर बनाया है, ठीक है। अब आपका इसके ऊपर जो लिखने का काम होता है, ये कंटेंट राइटर का होता है। इफ यू आर कनेक्टेड विद अ कंपनी, तो कंपनी आपको क्या करती है, उसके पास एक कंटेंट राइटर होता है, एक ग्राफिक डिजाइनर होता है, डिजिटल मार्केटर होता है, वीडियो एनिमेशन होता है, ये सारे उसके पास होते हैं। दे आर अ टीम, ठीक है। तो ये टीम किस तरीके से वर्क करती है कि कंटेंट राइटर ने कंटेंट लिख के दिया इसको ग्राफिक्स वाले को, ग्राफिक्स वाले ने अपनी पोस्ट बनाई, इसने किसको दी, डिजिटल मार्केटर को, डिजिटल मार्केटर ने सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इसको एडवर्टाइज किया, और एट द एंड अगर उसने अगर वीडियो वाला काम है, वीडियो मार्केटिंग वाला है, तो वीडियो को एडिट किया, उसके लिए कंटेंट कौन देगा, कंटेंट राइटर। उसको ग्राफिक्स कौन देगा, ग्राफिक डिजाइनर। उसे एनिमेट कौन करेगा, वीडियो एडिटर। और इसी तरीके से दिस सर्कल कंटिन्यूस। ये चीज समझ आ रही है? जी। जी 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 मैम। तो इसी तरीके से आप लोगों ने मैं ये चीज हमने जो फ्रीलांसिंग का गोल्डन कोर्स या फिर कंटेंट राइटिंग, इन सब में हमने ये बेसिक चीजें इंक्लूड की होती हैं कि आप, अगर ये ना हो कि आपको बेसिक का मसला आ जाए। मींस बेसिक कैसे, कि आप अगर एक ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, ब्लॉग राइट करते हैं, उसमें आपको जरूरत होती है कि आपने अगर 1000 वर्ड का है, तो उसमें आपने 3 to 5 इमेजेस अपलोड करनी है। अब वो आप किसी ग्राफिक डिजाइन, क्योंकि यू आर बेसिक, आप किसी को पे करके शुरू में नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को उतना पे करें, उतना आप अपने कंटेंट राइटिंग के लिए हिसाब से करें। तो इसलिए ये सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से, अगर मैं एक पोस्ट बना रही हूँ, उसके लिए मुझे कंटेंट लिखना है, तो उसका ग्राफिक्स में बेसिक मुझे आती हो, ताकि मैं अपना जो एक सिस्टम है वो चला सकूं, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये मुझे आनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आपके कोर्स में इंक्लूड है। अब हम आपके मेन में चलते हैं, जो कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। इसमें मेन आपकी जो चीजें हैं वो आपको क्या करवाई जाएंगी कि आर्टिकल एंड ब्लॉग। कोई बताएगा आर्टिकल और ब्लॉग किसे कहते हैं? अच्छा ये बताएं, व्लॉग और ब्लॉग में क्या फर्क है? व्लॉग तो आप डेली देखते हैं, मैंने ही सारा बता दिया, बताएं। जी, व्लॉग और ब्लॉग में क्या फर्क है? ये आप ही बताएं तो ज्यादा अच्छी बात है। किसी और को पता हो?
मैम किसी भी चीज को सेल करने के लिए जो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स वगैरह लिखते हैं, आई थिंक सो। ब्लॉग जो होता है वो वीडियो फॉर्म में होता है, और ब्लॉग जो होता है वो मेरे ख्याल से रिटर्न फॉर्म में होता है, ऐसे होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो ब्लॉग है वो रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ब्लॉग की भी आगे नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी, जब हम ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगिंग राइट कर कैसे की जाती है इंशाल्लाह हम उसमें रीड करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका अगर आपको मेन मेन बताएं तो ये है कि ब्लॉगिंग में आप कोई चीज इंफॉर्मेशनल है उसको किस तरीके से राइट किया जाता है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि डिजिटल के बारे में, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपने इसके बारे में लिखना है तो आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशनल, लाइक जैसे कि आप एकेडमिक में पढ़ते हैं अपना कि किसी चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है वो रीड कर रहे होते हैं, अपना कोई बेसिक आपका भी बैकग्राउंड जो किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है, जोलॉजी में, आपने कंप्यूटर साइंस में, कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसका आपका मेन टॉपिक जो होता है उसके बारे में डीप डाउन नॉलेज विद कैटेगरीज आप जो रीड करते हैं, अगर मैं उसको एक तरीके से कह दूं तो वो ब्लॉग होगा, ठीक है। लेकिन उसमें ये एकेडमिक से इस तरीके से किस तरीके से मुख्तलिफ हो सकता है कि उसमें आपकी जो है वो रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, जबकि ब्लॉग जो है वो आपका डेली लाइफ, ये ब्लॉग और व्लॉग ये हैं डेली लाइफ जो आपके लाइफ स्टाइल से जो के कनेक्ट कर रहे हो उसे हम कहते हैं ब्लॉग, ठीक है, इन रिटन फॉर्म। लाइक मैं अगर कहूँ कि 5 मोस्ट यूज्ड ऑयल फॉर योर हेयर, तो ये क्या है, ये आपकी डेली लाइफ जो आपकी लाइफ स्टाइल है इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ब्लॉग जो रिटन फॉर्म में होगा वो होगा ब्लॉगिंग। अब जो कि आपकी वीडियो वाले फॉर्म में होगा, वीडियो वाले फॉर्म में आप लोगों ने देखी होंगी आपकी बहुत सारे टिकटॉकर्स, आपके यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि आज देखें कि हमने गाइस हमने ये किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने जो है वो आइसक्रीम खाई, ये किया, मतलब वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल अपना पूरा दिन का जो है वो डेली का एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एक्सप्लोर करा रहे होते हैं कि आज हम किसी मीनारे पाकिस्तान गए या किसी ऐसी जगह पे गए, तो वो व्लॉगर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसलेशन का आ जाता है। ट्रांसलेशन का भी बहुत एक अच्छा, अगर इसमें भी किया जाए तो ये भी एक अच्छा खासा है, किस तरीके से कि ट्रांसलेशन नॉट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, इज फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश, फ्रेंच टू इंग्लिश, ठीक है। मोस्टली इन्हीं जो लैंग्वेजेस हैं इनमें से हम करते होते हैं। तो ये क्यों करवाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रामाज, जैसे कि तुर्की का ड्रामा एक अर्तगल था, उसको तुर्की से आपने क्या करवाया, उर्दू में करवा के पीटीवी पे अपलोड करवाया। ये मैं आपको जर्नल एक बड़े लेवल की आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या किया कि उसकी पूरी जो है एक वेब सीरीज को उठा के उसकी एक एक चीज को, जो भी उसके करेक्टर्स थे उनकी जो लैंग्वेजेस थी उसको कन्वर्ट किया इन ट्रांसलेशन। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, अभी हम देखते हैं, ठीक है। ये गूगल ट्रांसलेटर आपके पास इजीली अवेलेबल है। आपने समटाइम आप वो कहते हैं कि भाई हम आपको वर्ड पे आपको एक रिटर्न फॉर्म में भेज रहे हैं, इसको आप ना इसकी ट्रांसलेशन कर दें। तो आपने जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ इंग्लिश टू फ्रेंच, ये आ गया, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगी ये यहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा इसको फ्रेंच में, आपको फ्रेंच सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। लाइक माय नेम इज सादिया, तो ये उसने फ्रेंच में राइट कर दिया। सेम आपने क्या करना होता है कि उसकी जो भी रिटर्न फॉर्म में आपको आपका क्लाइंट देता है तो उसको आपने फ्रेंच में कर देनी होती है। इसकी एप्स भी हैं बट गूगल ट्रांसलेटर ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये आपको मैं अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन की बताती हूँ कि कितने लोग ट्रांसलेशन में और कितना कमा रहे हैं। अभी मैं आपको सर्विसेज बता रही हूँ इसलिए मैं नीचे जो है वो इनकी शॉप्स जिसको हम गिग कहते हैं इस पे नहीं आ रहे। ये देखें, आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू डच, $5 से स्टार्ट हो रहे हैं। दे आर लेवल 2 सेलर, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेवल 2 सेलर क्या है, लेवल 1 सेलर क्या है, टॉप रेटेड सेलर क्या है, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वियतनाम, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे क्या हैं, टॉप रेटेड वो होते हैं या लेवल 2 वो होते हैं जिन्होंने $2000 से अबव कमा लिया होता है। तो अब देखें कि ट्रांसलेशन में
कितनी सर्विसेज हैं? देयर आर 49,306 सर्विसेज अवेलेबल। कैन यू इमेजिन के सिर्फ और सिर्फ आप यूज करके एक प्लेटफॉर्म जो कि गूगल का अवेलेबल है वो क्यों? अब आप ये आपके माइंड में जरूर आएगा कि ये इतना लोग, अगर ये गूगल ट्रांसलेटर यहाँ पे मौजूद है तो ये लोग जो कि यूके, यूएस, फ्रेंच, ये क्यों करवाते हैं ट्रांसलेशन हमसे? ऐसा है ना, आपके जहन में आता होगा। यस मैम। ये इसीलिए है कि एक तो जो यूएस और ये जो आपके गोरे हैं, एक तो इनका माइंड शुरू से बॉस वाला होता है, ठीक है, उन्हें पता है हमने पैसा दिया और काम करवा लिया। ये वो जो है इतनी सी तक, मतलब जो चीज हुई उसको पैसे दे के काम करवा लिया। एक मसला ये हो सकता है, ठीक है। वो हमें समझते हैं कि ये जो छोटी अकवाम है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, फ्रीलांसिंग आपने ये देखा होगा कि फ्रीलांसिंग का इंडिया पहले नंबर पे क्यों है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे क्यों है? हालांकि अगर हमारा देखा जाए कि हम कोई पोल्यूशन का मामला आ जाए या फिर हमारी इकोनॉमी का मसला आ जाए तो वी आर टॉप इन फ्रॉम बिलो, हम बिलो से टॉप करते हैं। ऐसा क्यों है कि हम फ्रीलांसिंग में हाई हैं? क्योंकि वो वहां पे लोग जो हैं हम लोगों से काम करवाते हैं। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। नम्रा, आपका माइक ऑन है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि वो आपको देते हैं पीडीएफ। अब बुक्स पूरी की पूरी उठा के देते देते हैं कि लाइक अब 500 पेजेस की बुक है तो उसको आपने फ्रेंच में है, इंग्लिश में करनी है, फ्रेंच में है तो उसको आपने जर्मन में करनी है, तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इस चीज में भी हमें एक है कि हम काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में, हम चौथे नंबर पे हैं, हालांकि हर चीज में हम बिलो से टॉप कर रहे होते हैं। तो ये भी है कि उनके पास एक तो पैसा बहुत है, दूसरी बात वो हर चीज जो है वो पैसा दे के करवाने वाले हैं। उन्हें पता है कि जिनको हम देंगे काम उन्होंने इन पैसों के लिए आराम से कर देना है। एंड यस, हमारे यहाँ इकोनॉमी जो है वो इतनी हाई रेटेड नहीं है कि हम जो है वो विद कंपनीज के साथ कर सकें। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसको ग्रांटेड लीजिएगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है कि 49,306, ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं एक इसमें और ऐड हो गया तो 49,307 हो जाएंगे, तो मैं कैसे यहाँ पे ग्रो करूंगा? ये सारा मामला कीवर्ड्स का ही है कि किस तरीके से आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं, उनकी एसईओ करनी है, अपने आप को यहाँ पे अवेलेबल का शो करना है, ऑनलाइन रहना है, ठीक है, बायर रिक्वेस्ट पे बायर रिक्वेस्ट का आंसर करना है। तब आपको यहाँ पे जो है वो आपकी एक तो ट्रस्ट डेवलप होगा और आपको कोई जानेगा कि भाई यस, यहाँ पे कोई समिया नाम की गर्ल है, यहाँ पे कोई गजाला नाम की लड़की हैं जो कि कंटेंट राइटर हैं, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो अपने आप की अवेलेबिलिटी शो करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे अपनी चीजों को, जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ा सा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के बारे में बताने के बाद लोगों की शॉप्स दिखाऊंगी। आप कहेंगे शॉप्स क्या मतलब? शॉप्स यहाँ पे भी, यस, यहाँ पे भी अब आपको रूम, ये एक डिजिटल वर्ड है जो कि आप लैपटॉप के जरिए आप देख रहे हैं। एक थोड़ा सा फन क्रिएट करने के लिए मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी कि हमारे साथ एक यहाँ पे स्टार्टअप में, आईओबी में एक स्टार्टअप था। वो क्या कहते थे कि गूगल पे आप लोग एक कमरा लेते हैं रेंट पे और उसका किराया देते हैं, गूगल पे आपको कमरा मिल जाए, ये कैसा है? और गूगल पे आप अपनी चीजों को पब्लिश कर सकें, उसका आप किराया देंगे। तो ये चीज पहले मुझे समझने में बहुत हुआ कि ये स्टार्टअप क्या करेंगे। एंड यस, उनका जब मैंने पूरा बिजनेस देखा तो वो ये था
कि वो आपको आपकी डोमेन नेम या फिर आपको एक ऐसी चीज जिसे हम कह देते हैं कि सादिया के नाम से मैंने कोई भी एक यहाँ पे खरीद लेती हूँ रूम। रूम किसे हम कहेंगे, एक इंटरफेस को। यहाँ पे मैं अपनी कोई भी चीज पब्लिश कर सकती हूँ, जैसे कि फाइवर ने यहाँ पे अपना रूम लिया हुआ है। तो दिस इज फाइवर ने तो पूरा जो है वो एक बिल्डिंग ली हुई है, हम थोड़ा रूम का इसलिए बात करेंगे। ये थोड़ी सी आपको बात समझने में, जब आप इसमें आएंगे ना, ये आपको समझ आएगी जब हम वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे कि यहाँ पे कैसे रूम्स और बिल्डिंग्स खरीदी जाती हैं। यहाँ पे भी पूरा जैसे कि आप एक सौदा करते हैं बिल्डिंग्स का, रूम्स का रेंट पे, और उसका माहाना रेंट और सालाना रेंट देते हैं। तो ये सारा जो है ये आपका लैपटॉप के अंदर भी यही काम हो रहा है, उसी के नेम से यहाँ पे पब्लिश होती हैं चीजें। चले हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग में जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोग कोई भी काम कर लेते हैं, कोई एक आपने कंटेंट लिख लिया है 6 से 8 पेजेस का, उसके बाद आप उसको आखिर में क्या करते हैं, एडिट करते हैं उसको। देखते हैं कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामर इशू तो नहीं है, कोई आपका उसमें फॉन्ट साइज ठीक है, हेडिंग्स ठीक है, कवर पेज एडिट है। तो इसे कहते हैं प्रूफ रीड करना और एडिट करना। तो इसकी भी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद रेज्यूमे राइटिंग की। रेज्यूमे तो हर किसी ने अपना अपना बनाया होगा, ठीक है, और अगर वो आप दूसरों के लिए बना के दें और उसके पैसे भी चार्ज करें तो ये यहाँ पे भी काम होता है। उसके बाद कवर लेटर, आपको पता है कि रेज्यूमे के साथ कवर लेटर भी आप लोग देते हैं कि अगर किसी कंपनी में आपने कोई चीज अपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अगर वहां से आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो आपने वहां पे क्या चीज सबमिट करानी है, कवर लेटर के साथ अपने तमाम चीजें जो कि आपके सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स जो है वो आपने उसको वहां पे सबमिट कराने होते हैं। तो कवर लेटर्स में आप पूरा एक अपना खाका लिखते हैं कि भाई मैं ये हूँ और यहाँ ये मेरा एक्सपीरियंस है और वाई आई एम अप्लाइंग एट दिस प्लेस। उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल, जैसे कि फाइवर है, लिंक्डइन किस किस की बनी हुई है? मैम मेरी बनी हुई है। अच्छा, उस पे आप क्या करती हैं? आपने प्रोफाइल बनाई हुई है? मैम यस मैम। अच्छा, अब थोड़ा सा ना अपने जो अकाउंट्स है इनको जैसे जैसे मैं कहूंगी ना उस तरीके से आपने चेंज करते जाना। मैंने कल आपको कहा था कि आप फेसबुक ज्वाइन करेंगे, आज मुझे रबिया का मैसेज आया था, मैम हम फेसबुक जो है मैंने तो एंड कर दी थी, तो अब मैं क्या उसे बनाऊंगी? यस, आप बच्चे बनाएंगे फेसबुक, और फेसबुक भी बनाएंगे प्रोफेशनल। अपने खानदान के पूरे जो खानदान के अफराद हैं उनको साइड बाय करें, ठीक है। उनकी जो खबरें हैं ना आपको बाकी लोगों से भी पता चलती रहेंगी, आपके फ्रेंड्स की भी बातें पता चलती रहेंगी। लेकिन ये जो चीज है ना, अगर आप इसमें प्रोफेशनल नहीं होंगे, बाहर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने कहीं पे अपनी सीवी जमा कराई है ना, दे विल नेवर सी योर सीवी। वहां पे वो क्या करते हैं, दे विल ओपन योर social account and see how you are doing, how you are presenting yourself in social life। आपकी प्रोफाइल कैसी है? फाइवर पे भी आपने अपनी प्रोफाइल देनी है, अपवर्क पे भी आपने सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स देने हैं, लिंक्डइन पे भी आपने देने हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाने में कामयाब हो गई कि दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, आपकी प्रेजेंस, आपका क्लाइंट, आपकी जो लोकल क्लाइंट है, आपका जो इंटरनेशनल क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट की मैं आपको ये बात खासियत बता दूं कि दे विल फाइंड यू एट फेसबुक, एट इंस्टाग्राम, एट लिंक्डइन, एंड देन दे गिव यू अ प्रोजेक्ट। और अगर वहां पे हमने जो पोस्टें की हुई हैं वो शेर व शायरी और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और इस तरीके की, तो हमारी प्रोफाइल जो है वो डी रैंकिंग में आ जाती है। तो ये सारे, ये बिजनेस है, यहाँ पे आपको हर तरह मोहतात रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ये देखा होगा कि कोई भी बंदा जो कि किसी बिजनेस के साथ अटैच है, उसकी आपने कभी व्हाट्सएप पे कोई ऐसा स्टेटस नहीं देखा होगा कि जो किसी के मतलब ऐसे सॉन्ग्स का, नातों का, या कोई शेर और शायरी का, या कोई हदीस का। मीन्स के वो क्यों कमिटेड होते हैं ओनली टू देयर बिजनेस, बिकॉज ऑफ शोइंग देयर सेल्फ कि दे आर अवेलेबल। ये बात याद रखिएगा, जो दिखता है वही बिकता है।
जो आप दिखाएंगे वही आप अपना आप दूसरों के सामने जो पेश करें। ये नहीं है कि आपने जो अपनी एकेडमिक लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में इतनी ये चीजें अचीव कर ली हैं वो हैं, नहीं। वो इस जो ये ऑनलाइन है ना, इसमें आपकी सीवी, आपकी अवेलेबिलिटी ऑन सोशल अकाउंट्स है कि वो कैसी है, कि मेरे सोशल अकाउंट्स पे जो चीज मैं पोस्ट कर रही हूँ या पब्लिश कर रही हूँ उसके ऊपर मेरी जो है वो जॉब फाइनल होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई आपका अकाउंट देखे और कहे कि इसका जो अकाउंट, वैसे तो ये जो है एक कंटेंट राइटर है या फिर ग्राफिक डिजाइनर है, बट आई नेवर सी एनी कंटेंट ऑफ रिलेटेड थिंग्स एट देयर सोशल अकाउंट्स। तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनानी है, लिंक्डइन प्रोफाइल भी बिल्कुल सीवी की तरह बनती है। फिर एड कॉपी, सेल्स कॉपी, ये आप कॉपी राइटिंग में पढ़ेंगे, सोशल मीडिया कॉपी, ईमेल कॉपी, ठीक है। ये उसके बाद आपका आ जाता है एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च एंड समरीज, राइटिंग एडवाइस, टेक्निकल राइटिंग, ठीक है, ई लर्निंग, कंटेंट डेवलपमेंट। ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं कंटेंट में। अब आपको मैं रिसर्च एंड समरीज करा दिखा देती हूँ। रिसर्च एंड समरीज में 23,883 पीपल जो हैं जो अपना कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि कंटेंट राइटिंग का काम खत्म ही नहीं होता। कंटेंट राइटिंग का काम अगर आप ढूंढने निकले ना तो आपको आपके सराउंडिंग में ही मिल जाएगा। अगर आप कहीं पे फिजिकली जॉब कर रहे हैं ना कंटेंट राइटिंग की, तो स्टार्टिंग में 20 to 25 होगी, एंड देन इंक्रीजिंग विद योर एवरी मंथ। तो इसलिए इस चीज को छोटा मत लीजिएगा, लेकिन इसको सीखने के लिए आप लोगों के पास स्किल हैं, आप लोगों ने एकेडमिक्स किया हुआ है, एकेडमिक में आपने ईच एंड एवरीथिंग पढ़ी हुई है। आपने कवर लेटर, आपने रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, आपने जो कि कोई रिसर्च लिखनी, थीसिस की। अच्छा ये बताएं मुझे, थीसिस किन लोगों ने किया हुआ है? किसी हिसाब से थीसिस किसने किसने किया हुआ है? और किसी की कोई पब्लिकेशन है? तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, और मेरे तो ऐसा मतलब मैं तो ऐसा कोई कभी ऐसा थीसिस किया ही नहीं अपनी भी स्टूडेंट लाइफ में। तो मुझे ये चीज काफी वो हो रही है कि काफी है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, और मैं मुझे तो इन चीजों के बारे में इतनी नो हाउ नहीं है, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो मैं किस तरह करूंगी, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है सोच सोच के। अच्छा ये मसला नहीं है, मसला ये नहीं है कि आपने थीसिस नहीं किया या फिर थीसिस ना, अगर अब मैं आपको बताऊं कि इतनी स्पीड हो गई है कि विदाउट गिविंग मेथोडोलॉजी, कंटेंट मेथोडोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना किसी भी चीज में, कि भाई किस